Viewers, a ruckus erupted during the release of the Bengal Files trailer in Kolkata today. Actor Pallavi Joshi alleges that the trailer launch was not allowed. Okay, I have to give you an information, and this is perhaps the most important information. I have just got to know, अभी हमको पता चला है कि उन लोगों ने आके यहां सारे तार काट दिए हैं। अगर किसी चीज आपने आज के पहले कभी किसी चलते हुए प्रोग्राम में देखा है, एक प्राइवेट होटल के अंदर की कोई आके तार काट दे, ये किसके ऑर्डर्स पे हो रहा है मुझे पता नहीं, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। द बंगाल फाइल्स एक वो फिल्म है जिसको देखने के बाद हर बंगाली गर्व से, आपने अभी ट्रेलर देखा, कैसा लगा आप लोगों को? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतवासी है, बंगाली है, इस ट्रेलर को देखने के बाद भारत के उस अनकवर्ड ट्रूथ के बारे में जानेगा। कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि इसको कोई ना जाने? कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं? ये आप सब इसका जवाब जानते हैं। हमारे ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च की गई हैं। हम लोग रोज सिर्फ लॉयर्स के साथ लड़ाई लड़ते हैं कि किस तरह से उस पर स्टे लिया जाए। हमारा ट्रेलर कल जो हम यहां पहुंचे तो जाने के बाद पता चला कि यहां जो मल्टीप्लेक्स चेन है वहां पे मना कर दिया गया उसको चलाने से। आज ये प्राइवेट होटल है, बैंक्वेट हॉल में आपने कब पहली बार सुना था कि चलते हुए प्रोग्राम को रोका जाए? सारी परमिशंस हुई हैं। इस होटल, आईटीसी होटल में हम लोग हैं, उन्हीं के कहने पे ये लगा है, उन्हीं के लोगों के सामने यहां सारे ट्रायल्स हुए हैं, उन्हीं के सामने सारे टेस्ट हुए हैं, उन्हीं की परमिशन से हमने यहां लगाया है। वरना इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग यहां ऑर्गेनाइज नहीं करते। आप सबको यहां कैसे बुलाते? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रोग्राम चल रहा था, आपके सामने उनके मैनेजर्स ने आके, और अभी तक उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो ये नहीं बता सकते कि किस कारण से इसको रोका जा रहा है। अगर डिक्टेटरशिप इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? फैशिज्म इसको नहीं कहते तो किसको नहीं कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर in your state has failed, and that's why it's so important that everybody supports this film, The Bengal Files. आप लोग यहां रुकिए 5 मिनट में, उनके मैनेजर को बुलाइए जिन्हें रोका था। So that was, of course, Vivek Agnihotri speaking about what happened. But remember, after the ruckus broke out during the Bengal Files movie trailer launch in West Bengal, we have a reaction from actor Pallavi Joshi, who asked, is there freedom of expression in West Bengal? Listen in to what she has said. वहाँ पे कैंसिल हो गया, होटल में यहाँ पे आज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे भी मना किया गया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का बंगाल फाइल्स को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी? आपको ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था? देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू वॉच दिस फिल्म टू नो द ट्रूथ अबाउट बंगाल। दैट्स ऑल आई हैव टू से। आप देखिए, मैं बताऊंगी तो आप देखेंगे नहीं। आगे जनता के जो है जो जिस तरह से सरकार लगातार इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट जिस तरह से मेरी फिल्म को रोका गया है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी भी एक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर को एक रिस्पेक्ट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता रहा है। जो राजा होता था वो हमेशा सारे एक्टर्स, जो परफॉर्मर्स होते थे, जो ललित कलाओं में जो डैबल करते थे, वो उनकी तरफ देखते थे, वो उनको प्रोत्साहित करते थे। इस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। इज दिस एनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? एज एक्टर्स, एज फिल्म मेकर्स, वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्क्रीन व्हाट वी मेड। इतना क्या थ्रेट लग रहा है उनको एक फिल्म से लेके? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं, बड़े बड़े आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन इस तरह का क्या लगा कि इसका एक्सपीरियंस आपका कुछ अलग लगा? मतलब ऐसी चीज तो भैया कश्मीर में भी नहीं हुई। हम तो कश्मीर में भी जाके शूट करके आए थे, तो क्या मतलब कहते हुए भी लग रहा है दैट कश्मीर की हालत शायद बंगाल से बेहतर है? क्या ऐसा हम लोग अभी डिराइव करें? So that's why this film is extremely important. I urge all the youth of India to see this film, to know what's happening here in the state. लेकिन ये भी चैलेंज किया कि चलने नहीं दिया जाएगा बंगाल में। अभी वो देखते हैं, आगे की बात तो आगे है। अभी
फिलहाल तो अभी यही नहीं चलने दे रहे। Let's see. All right, so that, of course, is Pallavi Joshi speaking about what exactly happened and, of course, hitting out at the TMC government as well, hinting at that. My colleague Ridhita continues to be with us. Ridhita, any word from the Trinamool government in West Bengal as far as this entire incident is concerned? Absolutely, we see that even the TMC Indian political party has not reacted to the chaos that has erupted in the private banquet hall of ITC, where that entire commotion took place. We are here still at the spot to understand that that was the exact area where the incident took place. Not only that, first it was stopped by the banquet hall officials, then Kolkata police stepped in on its own. They stopped it. They not only stopped the movie, they had a word-in-word disruption with the filmmaker Vivek Agnihotri, and after which his laptop was also taken away. It has been taken by the Kolkata police. Also, to understand the reason that the Kolkata police have cited to stop this entire event hosted in a private hall is, firstly, the filmmakers did not have a permission from the Kolkata Municipal Corporation, and therefore they had the rights to stop it, is what the Kolkata police is stating. But also, when police objections had been asked by the filmmakers to the police, they said that even though they were known about this event is being hosted today here at ITC, even the organizers, officials of the hotel was also aware of this entire film being screened, to the trailer being screened today, yet no notifications was first initially notified from the part of police or the banquet officials, but now they have come up with the example that since the KMC's permission was not there, therefore this entire commotion happened, disruptions of the trailer being seen twice. To mention, when only the trailer was being screened, that is the time commotions happened twice. Secondly, the filmmakers have also made an allegation on the officials portion out here that their technical wires were cut down when the film was being the film's trailer was actually being screened. So at the moment, you understand that coming from the filmmakers and the parts of the other actors out here, we understand that they feel that Bengal has actually become the land where freedom of speech is being suppressed, especially in the land where the government is fighting for Bengalis' identity. At that Bengal, only the history to show the history of Bengal that is being suppressed, the freedom of speech is being suppressed. Right, Ridhita. So there are two versions, of course. Vivek Agnihotri and Pallavi Joshi, the filmmakers there of the Bengal file, saying that they had the necessary permissions and they have been asserting that, but authorities saying that there were certain permissions that were not taken. When can we get, that clarity? Because we don't have any sort of response from the TMC government or the authorities as far as what the filmmakers are saying, that despite the necessary permissions, we were not allowed to screen our trailer. All right, we'll try and reconnect with my colleague Ridhita, who was, of course, getting us more details of what exactly happened in Kolkata. We will keep getting you viewers details of this, but let's